इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मेथड्स टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर गिवन होगा तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड होता है, मेथड 1, वो बहुत सिंपल है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैलकुलेट द क्यूब ऑफ एनी नंबर by simply multiplying it 3 times। उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब ऑफ एनी नंबर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि हमें चाहिए, सपोज करो 9 का क्यूब, तो हमने क्या किया, 9 इंटू 9 इंटू 9 कर दिया तो हमें मिल गया 9 का क्यूब। ठीक है, मान लो 11 का क्यूब पूछा गया तो 11 इंटू 11 इंटू 11 कर दिया, करना 121, 11 का स्क्वायर इंटू 11 यानी 1331 हो जाता है। तो मतलब कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर्स हमें निकालने होंगे, जिस नंबर्स का भी क्यूब हमें निकालना होगा, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर 3 टाइम्स एंड वी विल गेट क्यूब ऑफ दैट नंबर। जैसे कोई भी अब नंबर मिल जाए इस मेथड में, बस यही करना है कि उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है बस। जैसे 24 का क्यूब पूछा जाए तो 24 इंटू 24 इंटू 24 करना है, और जो भी आएगा मल्टीप्लाई करना वही आपका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी है बट ठीक है, ये भी एक तरीका ही है किसी नंबर का क्यूब निकालने का कि 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं मेथड 2 की ओर। नेक्स्ट है हमारा मेथड 2, किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का मेथड 2, और इसको बोलते हैं हम लोग बाई कॉलम मेथड। ये जब आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, स्क्वायर निकालने का तरीका कॉलम मेथड से सेम वैसा ही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि कॉलम मेथड यूज करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को होना चाहिए। किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये एक आइडेंटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है कि अगर कभी दो नंबर का सम करके और उसका पूरे का क्यूब पूछा जाए तो होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये होता है फॉर्मूला। अगर इन दोनों से 3ab कॉमन ले लिया जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले हैं, आप जैसे याद करो, या तो इसको याद कर लो या इसको याद कर लो, दोनों ही a प्लस बी के होल क्यूब के ही हैं। ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, ये मत समझना कि कोई डिफरेंस है। हमने क्या किया है, बस यहाँ से 3ab कॉमन ले लिया है, 3ab बाहर ले लिया तो अंदर सिर्फ a प्लस बी बचेगा। दूसरी चीज़ एक और आइडेंटिटी है, वो होता है a माइनस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, या ऐसा लिख लो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब होता है। या इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब, कॉमन ले लिया मैंने माइनस 3ab, तो क्या बच गया a माइनस बी। तो आपको जो मर्जी हो वो आइडेंटिटी याद कर सकते हैं। आइदर यू कैन मेमोराइज इन दोनों आइडेंटिटीज में, आपकी मर्जी है, आप इसको भी याद कर सकते हो, इसको भी याद कर सकते हो, दोनों याद रहेगा ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप इसको याद करना इसको याद कर लेना, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करके खोल देंगे। जब मल्टीप्लाई करके ओपन करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कॉलम मेथड से किसी भी नंबर का क्यूब निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलो कॉलम मेथड में क्या होता है, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे समझते हैं कि फाइंड द क्यूब ऑफ 17 बाय कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से 17 का क्यूब निकालते हैं। तो अब जैसे मान लो मैंने 17 लिखा ना, तो फिर से वही काम करना है
इस नंबर को a मानेंगे और इस नंबर को b मानेंगे। पहले वाले जो टेंस प्लेस का नंबर होता है उसको a मानोगे, जो यूनिट प्लेस का नंबर होता है उसको b मानेंगे। क्लियर है इतना? उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो आइडेंटिटी है उसको मैंने लिख दिया, ए क्यूब 3a² b 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया बीच में, हमने बस टर्म्स लिखे हैं। एक ए क्यूब टर्म होता है, कि ये वाला टर्म होता है, कि ये वाला टर्म होता है, कि ये वाला टर्म होता है। बस हमने आइडेंटिटीज को यूज किया है, इस वाले आइडेंटिटीज को, a प्लस बी होल क्यूब वाले को। क्लियर है? अब बच्चे a हमने किसको माना था? 1 को। b किसको माना था? 7 को। तो a का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब इज 1। उसके बाद 3a² b मतलब 3 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 1 है ना हमारा। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है ना, a की वैल्यू 1 है और b की 7 है, तो इंटू 7, 3 इंटू a² इंटू 7। इंटू का मतलब अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ब्रैकेट में दिया हो ना तो मल्टीप्लाई होता है उसका मतलब। उसके बाद 3ab² मतलब 3 इंटू 1 इंटू 7 का स्क्वायर एंड b क्यूब मतलब 7 का क्यूब। तो a क्यूब कितना हो गया? ये तो 1 ही हो गया। ये देखो कितना हो गया बच्चे? 21 हो गया। एंड दिस इज 3 इंटू 7 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 49। तो कितना हो गया 3 इंटू 49? 147। और उसके बाद 7 का क्यूब कितना होता है? 343। अब क्या काम करना है हमें सिर्फ एक नंबर, एक एक डिजिट यहां से उठाना है और बाकी डिजिट्स को कैरी फॉरवर्ड कर देना है। हमें सिर्फ एक एक डिजिट सब में से उठाना है। ध्यान से सुनो। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या उठेगा? यहां से यूनिट डिजिट क्या उठेगा? यहां से 3 उठाएंगे। तो हम 17 के क्यूब को लिख दिया यहां 3। फिर ये 34 कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो 34 को इधर शिफ्ट किया तो दिस विल बिकम 7 4 11 1 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 1 181। तो 181 में से फिर से एक डिजिट उठा लिया तो ये 1 उठ गया, तो 1 यहाँ आ गया। बचा क्या बालक? 18। 18 को फिर से इधर ले आए, 18 को यहाँ ऐड किया, 9 3। फिर एक डिजिट 9 उठा लो, तो 9 उठा लिया। बचा क्या? 3। 3 को इधर ले आओ, ऐड करो 4। ये हो गया 4, यानी 17 का क्यूब 4913। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो, मस्त क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट ऑफ, फाइंड क्यूब ऑफ, मान लो मैंने ले लिया 23। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 23 बाई कॉलम मेथड। क्या निकालेंगे क्यूब ऑफ 23? कॉलम मेथड में हमने शुरू कर दिया, यहाँ 2 3 लिखा। और बच्चे मैंने पहले ही बताया था कि इसको a कंसीडर करना है, 3 को b कंसीडर करना है। a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी अगर याद होगी, a प्लस बी होल क्यूब क्या बताया था मैंने? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये कंपल्सरली याद होना चाहिए, बिना इसके नहीं होगा। अगर ये याद है तो मैंने लिख दिया a क्यूब 3a² b 3ab स्क्वायर और यहाँ b क्यूब लिख दिया। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिख दिया 2 क्यूब। 3 इंटू a² मतलब 2 स्क्वायर इंटू b मतलब 3। अभी बोला है ना b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 2 है मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ 2 रख दिया, एंड b की वैल्यू 3 है मतलब जहाँ जहाँ b है वहाँ 3 रख दिया, खत्म काम। फिर यहाँ 3 इंटू a मतलब 2, फिर इंटू b² मतलब 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ b क्यूब मतलब 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, यानी 12 और 12 3 जा 36। करना मल्टीप्लाई, यही आएगा। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 और 3 का क्यूब 27।
जी हाँ, वेरी गुड। अब क्या काम था हमारा? सारे बच्चों को याद होगा कि सर आपने कहा था इसके बाद कि सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, ऐसा मैंने कहा था। तो लिखना शुरू कर दिया कि 23 का क्यूब इज इक्वल टू, चलो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बारी आएगी ना, तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या उठा लिया हमने, 7, तो लिख लिया 7। 2 को ट्रांसफर किया पड़ोस में, तो यहाँ आ गया 2, ये क्या बन गया 56। क्या उठा लूँ यहाँ से, 6 उठा लो सर, तो लो ले लिया। फिर 5 कहाँ ले आए, इधर ले आए, ले आओ, कितना हो गया 41। 1 उठा लो सर, उठा लिया। 8 4 को इधर ले आओ सर, 8 में ऐड करो 12, तो 12 भी उठा लिया। इसका मतलब बालक यहाँ से जो हमारा 23 का क्यूब कितना आएगा, 12167। अगर डाउट हो तो कैलकुलेटर से चेक करो, सही आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। 34 का क्यूब निकाल रहा हूँ। 34 का क्यूब, ए की वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्टली देखो, ए हो गया 3, बी हो गया 4, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, ए क्यूब 3a² बी 3ab² और बी क्यूब। अच्छा, जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ना, इसी सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा मत पूछना कि सर बी क्यूब यहाँ लिख सकता हूँ क्या, तो नहीं लिख सकता। ए क्यूब यहीं लिखेंगे, 3a² बी यहीं लिखेंगे, इसको यहीं और इसको यहीं लिखेंगे, शफल नहीं करोगे। बस शुरू हो गया सॉल्व करना। ए क्यूब मतलब 3 का क्यूब, ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू बी यानी 4, ये 3 इंटू ए मतलब 3 इंटू बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, और बी क्यूब मतलब 4 का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27, ये हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4, ये 3 इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, और ये 4 का क्यूब 64। अब क्या बचा बालक, यहाँ से ये हो गया 27, ये हो गया 108, करना मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 के 9, हाँ, और यहाँ 64। उसके बाद मैंने क्या कहा था, तो सर आपने कहा था कि जो भी नंबर्स होंगे उनका एक डिजिट यूनिट डिजिट गायब कर देना है। तो चलो शुरू हो गए हम गायब करने पे, तो यहाँ से 4 गायब कर दिया, तो 34 का क्यूब में हमने लिख दिया 4। 6 को सर कैरी फॉरवर्ड कर दो, कर दिया, ऐड कर दो, चलो कर दिया 150। क्या आ गया, 0 गायब कर दो 150 से यूनिट डिजिट। बाकी के 15 इधर ले आओ सर, तो लो ले आया, ऐड करो, कितना हो गया 13 की 3 2 1 123। सर आप 3 गायब कर दो, तो बहुत सुंदर कर दिया। 12 कहाँ ले जाऊं, तो सर यहाँ ले आओ, तो 12, और लास्ट वाले में तो पूरा ही लिखते हैं ना 39, तो लिख दिया 39। तो 39304 इज द क्यूब ऑफ 34। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे इस किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक। क्यूब निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक करेंगे कि एकदम बिल्कुल देखते, अगर प्रैक्टिस कर लिए तो देखते ही किसी भी नंबर का क्यूब निकलेगा।